जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 333। भगवान को अर्पण करना ही भक्ति धर्म है। भक्तों के कार्य के लिए वे स्वयं प्रकट होता है। पंथों के कारण इसका स्वरूप कुछ और है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं। हमें तो अपने परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास है, उसी पर सुनिश्चित निश्चय होना चाहिए। साधना सत्संग हरिद्वार दिनांक 13/4/1957, समय प्रातः 11 बजे। भगवान को भक्तों के कार्य के लिए वे स्वयं प्रकट होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, वे प्रकट होते हैं और डिफरेंट वेज से प्रकट होते हैं। दूसरे बहुत हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर किन 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 तरह से मदद करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा। और जिस कार्य क्षेत्र में मुझे आजकल महाराज लेके जा रहे हैं, और वहाँ हमने पहले भी चर्चा की कि बच्चे चैलेंजिंग अपने फेल हो गए या किसी ना किसी और कारण पास नहीं हुए। और इतना मतलब हम लैब्स कर, एवरीडे लैब्स, हर कुछ, और मुझे लगता है डेफिनेटली कि वो भी बहुत खूब इंजॉय किए बहुत ही इंजॉय किए। तो मैं उन्हें कह रही, तो मुझे कहते कि
मिस महाजन आप लाओ कुछ खाने के लिए, क्रैकर्स या ऐसे कुछ चिप्स। मैंने कहा पिज्ज़ा खाते हैं। कहते सच हम खाएंगे? उनका हाँ खा सकते हैं। तो कहते हैं अच्छा एक कर देना, आप ये वाला कर देना, एक का ना आधा ये कर देना, आधा ये कर देना। तो मैंने उन्हें कहा कि एक क्यों करेंगे हम, पर हम तो इतने हैं। ओ हम ऐसे इसलिए कह रहे थे ताकि आपके पैसे बच जाएं। मेरे प्रभु, मैंने ये चीज कभी नहीं सुनी कि आप ऐसा करना ताकि आपके पैसे बच जाए। मैंने कहा नहीं, हम इतना ही कर लेते हैं ताकि सब खुल के खाएं। तो कहते ठीक है। सो बहुत बहुत और ये जो ये मैं मल्टीलिंगुअल लर्नर्स को मैं पढ़ा रही हूँ। तो इनका सोच और इनका अलग होता है, अलग घरों से आते हैं और अलग होता है। और बहुत बहुत कृपा रही। और देखिए किसी और के स्कूल में है, किसी और के क्लासरूम में है, राइट, और आप चाह रहे हैं लैब्स करना। और तो इतनी मतलब जैसे महाराज ने कहा, इतनी कृपा बरसी प्रभु की कि हम दूसरों का ये जो रूम था इसमें उनके जो लैब के कैबिनेट्स हैं वे खुले थे। और वहां से हम कोई बीकर लेना है या कुछ और लेना है बड़े आराम से बहुत आराम से ले सके। सो बहुत बहुत ही सुंदर रहा, बहुत कृपा रही। और बहुत बहुत बच्चों ने अलग अलग तरह से सीखा और सब बहुत अलग अलग तरह से किया। तो बहुत आनंद, बहुत ही सुंदर आनंद। तो प्रश्न आया, महाराज ने जो लिया कि कैसे प्रभु अलग अलग रूप में प्रकटते हैं अपने भक्तों के लिए। भक्त मतलब जो केवल एक के ही आश्रित है। तो प्रश्न आया कि क्या कामना शून्य होने पर प्रभु के दर्शन होते हैं या प्रभु के दर्शन होने से कामना शून्य हो जाते हैं? तो मैंने कहा ये तो मैं बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि हमारे गुरुजनों का तो उद्देश्य ही दर्शन नहीं है, राइट। कि भाई दर्शन हो गए तो बस सब कुछ, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कहीं भी उद्देश्य नहीं लिखा हुआ, कहीं भी मेंशन तक नहीं है। हाँ, प्रभु अपने अनुभव देते हैं, उनकी कृपाएं नित्य इतनी बरसती हैं। और आप कैसे मतलब ये और भक्ति का तो अंत है ही नहीं, अंतिम छोर है ही नहीं। तो कहते हैं कुछ तो टारगेट करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो गीता जी रेफर कर रहे थे कि गीता जी में ऐसे कहा है। तो उन्हें कहा कि 18वां अध्याय कर लीजिए, और उसमें तो बड़ा अच्छा लिखा है कि हम सारे धर्मों को छोड़कर तू एक मेरी शरण में आ जा, सब कुछ मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सब कुछ तेरे लिए कर दूंगा, तू बस आ जा शरण में। तो कहते हाँ वो तो हमने अर्पण किया है, पर कुछ तो अपना उद्देश्य होना चाहिए ना, कुछ तो ये होना चाहिए। उनका देखिए हम संत पंथ के हैं, राइट। तो संत पंथ के हैं तो फिर हमारा सबसे पहले कर्तव्य तो स्वामी जी महाराज की जो स्टेटमेंट है उपासक के आंतरिक जीवन में, जिसमें उन्होंने उपासक का जीवन कहा है, वो लास्ट पैराग्राफ है कि एक साधक का तो यही उसका उद्देश्य ही यही है, उसको तो यही देखना है, बस उसको एक ही बात की चिंता होनी चाहिए कि मेरे राम नाम का जाप अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। That's it। बाकी हर एक चीज राम संभालते हैं। और ये लिटरली गारंटी है, जो अच्छे से जाप करते हैं या सही ढंग से महाराज की कृपा है कि सही ढंग से कर रहे हैं, आप यकीन मानिए ये बिल्कुल गारंटी है कि हर ग्रंथ के अकॉर्डिंग आप अपने आप चलने लग जाएंगे।
सारी गीता जी के आप अनुसार चेकमार्क होते जाएंगे। हाँ, ये भी ऐसे भी करे, ऐसे भी करे। ऐसा कोई स्टेशन नहीं है ओ ये पा लिया, ऐसे बन गए, ऐसे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अगर हम स्वामी जी महाराज के अनुसार चलते रहते, बड़े सहज भाव से रहते हैं, और गाड़ी किसी स्टेशन पे समोसे चाय खाने के लिए नहीं रुकती या कुछ नहीं ऐसा करती, वो चलती जाती है, और आप में चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस, ये वो ना आप में इच्छाएं होती हैं इनकी, जो कि स्वामी जी महाराज ने कहा है बड़ा क्लियरली कि आपका तो ये होना ही चाहिए, आपको तो लक्ष्य राम नाम ही है बस। लेकिन जब हम चाहते हैं नहीं कुछ तो हो ना, कुछ तो हम बने, हम ऐसे हो ऐसे हो, ये फिर ये तो अहम ही काम कर रहा होता है, ये और कुछ नहीं काम कर रहा होता है, ये उसमें भी बहरूपिया है अहम, और ये वही काम कर रहा होता है। तो इतने सिंपल डायरेक्शंस है स्वामी जी महाराज की, सही ढंग से राम नाम की उपासना कीजिएगा, राइट। और बाकी चीजों को अपने इनकलकेट करते जाइएगा कि भी राम नाम से। अब जैसे किसी ने पूछा कि तो वापस इसका अगर इस क्वेश्चन को कंक्लूड करें तो यही होगा कि राम नाम ही लक्ष्य कीजिएगा, और कि सही ढंग से मुझे विधि से करना है, और बाकी सारी जो स्टेजेस हैं, भक्त बनाना है, प्यारा भक्त बनाना है, अपने आप बन जाते हैं। प्रिय भक्त कौन सा है भगवान का, ये सब अपने आप हो जाता है, हमें कुछ ट्राई भी नहीं करना पड़ता, अपने आप स्वामी जी। और क्योंकि अब हम जप योग करते हैं देखिए, और तो इसका सारा का सारा उत्तरदायित्व स्वामी जी का हो जाता है, स्वामी जी हेल्प करते हैं, फिर हमारे इष्ट हेल्प करते हैं, राइट। हमारे राम मंत्र है तो मंत्र के देव हेल्प करते हैं, परमेश्वर हेल्प करते हैं, और कितने सारे देवी देवता हेल्प करते हैं, बहुत ही सारे। सो इसलिए सारा ब्रह्मांड हेल्प करने आ जाता है, वो आशीष देता है, वो नेविगेट करवाता है। अगर हम कहीं अटक रहे होते हैं, कुछ भी जैसे भी होता है, वो उनका काम होता है, हम तो बस चलते ही जाते हैं, हमें तो बिल्कुल जैसे उन्होंने डायरेक्शंस दिए वैसे ही करना होता। जैसे किसी ने कहा कि मैं बचपन जब सैर जाता हूँ तो मेरे अंदर राम नाम ही चल रहा होता है, क्या वो गिना जाएगा? मैंने कहा अगर आप गिन रहे हैं तो गिना जाएगा, अगर आप गिन ही नहीं रहे तो गिना कैसे जाएगा, कैसे गिने उसे, राइट। तो यहाँ मैं तब ऐसे मेरा शुरू से रूटीन है रूटीन, ठीक है। अब आपको डॉक्टर ने कहा है कि भाई ये गोली सुबह, एक गोली ये वाली सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, और आप वो डॉक्टर साहब कहेंगे कि भाई ले रहे हैं गोली की नहीं, हाँ मैंने ना सुबह ही ले ली दोनों, भाई डॉक्टर साहब ने कहा एक सुबह लेनी है एक शाम लेनी है, और नहीं मैंने ना कल आउट ऑफ सेशन जाना था, या मेरा कल ना, इस तरह से काम नहीं होते। जैसे विधि के अनुसार कहा है बिल्कुल वैसे ही बच्चे बन के कहना मानना होता है ना, ताकि और हमें प्रमुखता देनी है इस बात को। जहां समय मिले तो पूछा आप सुबह उठ के जाप करते हैं? नहीं मैं सुबह उठ के जाप नहीं करता। अरे भाई बोला प्रमुखता देनी है। तो ये चीजें जो होती है, ये देखिए हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम आपस में हमारी बैठकें हो रही होती, तो फिर ये बारीक चीजें आती हैं, और फिर देखिए फिर सारे जगह समय बन जाता है। तो उन्हें कहा लंच का समय, कहते लंच तो कई बार मैं अलग करता हूँ, या कई बार मैं फोन पे ही बात करके ऐसे, ये थोड़ी ना होता है। आप आराम से काम पे गए हैं, आप आराम से प्रायोरिटी दीजिए, 1 घंटा लंच के लिए ऑफ रखिए कि भाई इस टाइम से इस टाइम के लिए ये फोन रख लो, मैं नहीं कॉल पे हूँगा। और फिर आप आराम से जॉब भी कर सकते हैं, अपना लिख भी सकते हैं राम नाम, और अपना लंच भी आराम से कर सकते हैं। ये तो प्रायोरिटी देने की बात होती है, और आप आराम से दे सकते हैं। फिर आप देखेंगे और इतनी खुशी होती है जब हम हमारा जो जॉब नियमित तौर पे वो हम कर सकते हैं।
इसमें ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती हमारा चलता रहता है, हमारा तो ऐसे चलते फिरते होते, नहीं, ये औषधि है। तभी जो लोग कहते हैं चलता रहता है, हमारा तो सारा दिन ही चलता रहता है, आप देखेंगे कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है कोई। वो जो जिनका बहुत सुंदर जाप चलता है वो अड़ते उड़ते नहीं है कहीं, वो स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स का उल्लंघन नहीं करते, वो ये नहीं कहते चलता है चलता है चलता है, ऐसे से नहीं कोई काम करते। क्यों? क्योंकि उनको जो मिल रहा होता है उसके कारण वो झुकते ही झुकते, और ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड आता जाता है। यू नो, सो द साइंस ऑफ फॉलोइंग गुरुज डायरेक्शंस आर वेरी डिफरेंट। आप भर जाते हैं ग्रैटिट्यूड से, आपका रोम रोम धन्यवाद ही धन्यवाद करता है। यू नो, आपका कंपटीशन, ईर्ष्या, नाराजगियां रहती नहीं है बिल्कुल। सो ये बहुत बहुत सुंदर है। सो इसलिए कामना शून्य होइए, उससे परमानंद पाइए। डेफिनेटली दर्शन तो परमेश्वर का अपना है। जब जिस मर्जी को, कोई जरूरी नहीं है उस कोई क्वालिफाइड होगा तो उसको दर्शन देते हैं, तो प्रभु की मेहर है, दर्शन हो जाते हैं उनको। उनकी उनकी अपनी है, सारी उनकी है सब कुछ, राइट। पर हमारा काम है डेफिनेटली सही राम नाम से कामना शून्य हुए, और फिर देखें कैसे स्वतंत्र होते हैं, कैसे सब कुछ होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात धन्यवाद। जय जय।